तो अभी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो यूके पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के बारे में है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उसको फ़िल करने में गलती कर देते हैं। तो मैं उनकी हेल्प के लिए अभी आपके सामने सारा जो लोकेटर फॉर्म है वो फ़िल करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके तो इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आके सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं लिखी हुई हैं वो पढ़नी है आपने सही से। उसके बाद नीचे आके आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज खुलेगा, वहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका पहले कोई अकाउंट है इसका। तो अगर नहीं है तो फिर नो करके और कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं आगे वो पढ़नी है आपने। और वह कह रहा है कि क्रिएट करना चाहते हैं आप। तो अगर आप यहाँ पे आके नो भी करेंगे कि नहीं क्रिएट करना चाहता, वो फिर भी आपसे देखें आगे फिर भी आपसे वो मांग रहा है कि ईमेल दें अपनी, रजिस्टर करें अपने आप को। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस दें, उसको रिपीट करें और फिर उसके बाद पासवर्ड दें जो भी आपने देना है। और पासवर्ड देने के बाद फिर कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद जो अगला पेज आएगा उस पर लिखा है आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऊपर लिखें एक दफ़ा, फिर नीचे लिखें, उसको रिपीट करना है। और फिर ये नीचे ऑप्शनल है, ये भी नहीं भी फिल करें तो कोई बात नहीं है, इसके बगैर आपको कंटिन्यू कर दें आगे। फिर अगला पेज खुलेगा, उस पर लिखा हुआ है कि हम आपसे कैसे रब्ता कर सकेंगे। यहाँ पे आके आप जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं, पर मैंने तो फर्स्ट वाला प्रेफर किया, ये कर दें आप। फिर अगले पेज पे आके अपना नाम देना है अपने पूरा, जो आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। और फिर आप कंटिन्यू कर दें इसको। अगले पेज पे आपका वो ट्रैवल की डेट पूछ रहा है कि किस तारीख को सफ़र करना है आपने, वो यहाँ मेंशन करें आप। और साथ नीचे टाइम लिखें जो आपके टिकट पे लिखा हुआ है। और जो उससे नीचे वाली ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ दें और कंटिन्यू कर दें उसको आगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आके अपना जेंडर लिखें और फिर कंटिन्यू कर दें। अगले पेज पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और फिर उसको कंटिन्यू कर दें। उससे जो अगली ऑप्शन है वो योर होम एड्रेस एड्रेस का है, जो यूके में एड्रेस है आपका। अगर है तो आप येस करके और नीचे पोस्ट कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा आपका जो एड्रेस है। तो नीचे फिर आपने उसको खुद ही मेंशन कर लीजिएगा जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद बारी आती है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब पासपोर्ट वगैरह नंबर है, वहाँ पर लिखना है आपने ऊपर अपना नंबर लिखें। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखें और फिर उसके बाद जो जिस कंट्री ने आपको पासपोर्ट दिया है वो यहाँ मेंशन करें। और फिर इसकी एक्सपायरी डेट लिख के आपने और फिर इसको कंटिन्यू कर देना आपने यहाँ से। अगला पेज खुलेगा आपके सामने, वो कोविड के बारे में है कि कोरोना की वैक्सीन आपको लग चुकी है। और आप इसको पढ़ भी लीजिएगा एक दफ़ा। और अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो फिर आपने यहाँ पे येस करना है। अगर आप येस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे प्रूफ देना है उसका कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, और डे टू टेस्ट का बुकिंग नंबर देना है आपने। और या फिर अगर कन्फ्यूज़न तो फिर प्रेफर नॉट टू से कर दें। फिर अगला पेज है योर ट्रैवल प्लान, जो है यहाँ पे मैं स्टे इन द यूके कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर दें। और उसके बाद फिर डिटेल पूछेगा आपको, तो आपने यहाँ लिखना किस एयरपोर्ट पे उतरना है, आपने नाम लिखें एयरपोर्ट का और किस कंट्री से आ रहे हैं वो लिखें आप नीचे नाम। और नीचे उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखना है कि जो एयरलाइन है उसका नाम लिखें। और फिर चौथे नंबर पे आपने इसका जो फ़्लाइट नंबर है वो लिखना है यहाँ पे। फ़्लाइट नंबर के साथ अगर सीट मेंशन है तो वो सीट नंबर भी लिखते हैं और फिर कंटिन्यू कर दें। अगले पेज पे लिखा हुआ है कि आप किसके साथ सफ़र कर रहे हैं। अगर किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नो करके उस कंटिन्यू कर दें फिर। तो ये जो पेज है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने 10 दिन के अंदर कहीं ट्रैवल किया है जर्मनी से बाहर या करेंगे। अगर नहीं किया तो नो कर दें, अगर किया तो यस करें, फिर डिटेल मांगेगा आपसे। और इसके अलावा नीचे जो डेट है, ये आपने डेट लिखनी है हर सूरत में। जो आपकी ट्रैवल की डेट होगी ना वो आपने यहाँ डेट लिखनी है, जिस तारीख को ट्रैवल करना है और जिस तारीख को आगे आपने पहुँचना है उसकी डेट यहाँ लिखनी है। और फिर कंटिन्यू कर दें। अगला पेज आएगा, यहाँ पे आपने नो कर देना अगर आपने नहीं कहीं ट्रैवल किया। इसके बाद अगला पेज आ जाएगा सेल्फ़ आइसोलेशन का। यहाँ पे आप एग्जाम्प्ट हैं अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है और एम्बर लिस्ट कंट्री से या ईयू कंट्री से या यूएस से हैं, और फिर आप एग्जाम्प्ट हैं या फिर आप डॉक्टर वगैरह हैं फिर। और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें। फिर आगे आएगा कि आप कहाँ रहेंगे यूके में। फिर अगर आपका वो सेम एड्रेस जो आपने पहले दिया था फिर आप येस कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस आ जाएगा सामने आपके। फिर आप कंटिन्यू कर दें इसको और आगे वही सेम एड्रेस आ जाएगा, फिर आपने येस कर देना।
पूछेगा अगर यही सेम एड्रेस है तो फिर आपने तारीख लिखनी है कि किस तारीख को आपने इस एड्रेस पे पहुंचना है। तो वो करके आप फिर आगे ये ऑप्शनल है, अगर आपने इसी एड्रेस पे रहना है तो फिर उसको छोड़ के कंटिन्यू कर दें। उसके बाद अगला पेज है, तो फिर ये पूछेगा कि आपने इसके अलावा कहीं और रहना है तो आप कर दें, नो कर देंगे तो फिर वो आपसे कोई एड्रेस नहीं पूछेगा, तो फिर नो करके आप कंटिन्यू कर दें। फिर टेस्टिंग आफ्टर यू अराइव इन द यूके, जो टेस्ट वगैरह हैं डे 8 और डे 2 टेस्ट जो है उनके बारे में ये, तो फिर आप अगर डॉक्टर वगैरह नहीं है तो फिर आपने यस करना है और फिर कंटिन्यू कर देना आपने। फिर नीचे आपने उसका रेफरेंस नंबर लिखना है जो बुकिंग आपने की होगी टेस्ट वगैरह की डे 2 और डे 8 की, और नीचे आके आपने जो प्रोवाइडर है, जो कंपनी है जहाँ से जिससे आप जो कंपनी आपने जहाँ से ख़रीदा है इस टेस्ट को, वो नीचे उसका नाम लिखना है कंपनी का। और उसके बाद लास्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि आप अपने जो आंसर्स हैं उसको क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करने के बाद कंटिन्यू कर देना आप। कंटिन्यू करने के बाद अगला पेज खुलेगा और लास्ट पेज है, यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है कि जो आपने फॉर्म फिल किया है सब कुछ ठीक किया है और आपके पास सबूत हैं, और उसके बाद सबमिट कर दें इसको। और बस यहाँ तक ये फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा, उसको हेल्प कर दूँगा। इसके साथ किसी और ख़बर के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।